सो वेलकम टू अवर NCERT हिंदी स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6th जनरल बुक जिसका नाम रीडर है। लेसन 2 द स्विंग। सो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग? अप इन द एयर सो ब्लू। Oh, I do think it's the pleasantest thing ever a child can do। तो इसमें लिखा है कि हाउ डू यू लाइक, कि आपको कैसा लगता है जब आप झूले में झूलते हुए ऊपर जाते हो। अप इन द एयर सो ब्लू। आपको लगता है कि जब आप झूले में झूलते हो तो जो हवा है वो ब्लू कलर की नज़र आती है, नीली नीली। ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग। ओह, मुझे लगता है कि ये सबसे सुखद, प्लेजेंटेस्ट का मतलब होता है सबसे सुखद, यानी सबसे अच्छा होता होगा। जब आप झूले से झूलते हो, ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, तो जो हवा है वो ब्लू दिखाई देती होगी, और ये सबसे अच्छा चीज़ होता है एवर अ चाइल्ड कैन डू। और यह एक बच्चे के लिए तो सबसे अच्छा होता है कि वो अपना झूले में झूलता हुआ ऊपर से नीचे आता है और उसको हवा ब्लू दिखती है, तो उसके लिए तो कितना सुखदमय ये पल होता है। सेकेंड पैराग्राफ में है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। इसमें कहा गया है कि जब बच्चा झूला झूलते समय ऊपर जाता है तो वो दीवार के पास जाता है, वॉल के पास जाता है, और वो देखता है उसे कंट्री साइड में, मतलब चारों तरफ उसके देखता है कि उसे रिवर दिख रही है, ट्रीज दिख रहे हैं यानी पेड़ दिख रही है, नदी दिख रही है। कैटल यानी होता है कि मवेशी में आता है, गाय आती है, भैंस आती है। ये सभी उसे जब वो झूला झूलते हुए स्विंग करता हुआ जब वो ऊपर जाता है दीवार के पास, तो ये सारी चीज़ें वो देखता है। आगे हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। आपने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में तो बताया कि उसे झूला झूलते हुए एक बच्चे को कैसा लगता होगा, एक सुखदमयी दृश्य होता है, मतलब नज़ारा होता है महसूस करने वाला। सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब वो ऊपर जाता है तो उसे सारी चीज़ें दिखती उसे कंट्री साइड की। अब हम तीसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। जब वो नीचे झूला झूलते हुए नीचे आता है तो उसे जो गार्डन होता है, जो मैदान होता है, उसे ग्रीन नज़र आता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन। जब वो झूला झूलते हुए एक बार ऊपर जाते समय जब नीचे आता है तो वो नीचे का नज़ारा का यहाँ पास कहता है कि जो गार्डन होता है वो हमें ग्रीन दिख रहा है। जो यहाँ की झोपड़ियों की छत होती है, रूफ होती है, वो मुझे ब्राउन कलर की दिख रही है, और जो हवा होता है, यही नज़ारा देखते देखते उसे वो बार फ्लाइंग अगेन करता रहता है, झूला झूलता है और अप एंड डाउन करता है, अप इन द एयर एंड डाउन, हवा में ऊपर नीचे आता जाता है। इसे किसने लिखा है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। तो इस सेकेंड चैप्टर की समरी यही है कि एक जब बच्चा झूला झूलता है, स्विंग करता है, तो वो कितना आनंद महसूस करता है। सेकेंड पैराग्राफ में यही बताया है कि जब वो झूला झूलते समय ऊपर जाता है तब उसे बहुत सारे कैटल्स, मवेशी दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं उसके गांव में। थर्ड पैराग्राफ में यही बताया है कि जब वो नीचे आता है तो गार्डन ग्रीन नज़र आता है, छत ब्राउन नज़र आती है, इसी तरह वो ऊपर नीचे झूला झूलता है। अब लास्ट में लिखा गया है, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज़ चाइल्डहुड। मतलब कि क्राउन यानी होता है ताज, ग्लोरी यानी होता है महिमा, लाइफ यानी जीवन, चाइल्डहुड यानी बचपन। तो बचपन ना हर एक इंसान का, या कहें कि बचपन ना हमारा ताज और एक महिमा होती है। एक ऐसा पल होता है बचपन कि जिसे हम कभी नहीं भूलना चाहेंगे।